हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इधर 2-4 दिन से जो अंडर प्रोसेस केस चल रहा था, जिसका रीसबमिशन किया गया है, उन सभी का रीसबमिशन केस चेक किया जा रहा है कि क्या उनके पेमेंट आए हैं या नहीं आए हैं। अभी तकरीबन हमने 11वें महीने का केस चेक किया है। तो 11वें महीने के केस में अगर करीब 40-50 फाइल था, तो 40-50 फाइल में से मात्र 3 या 4 व्यक्ति का पेमेंट आया है। और अभी एक सबसे बड़े और सबसे मज़े की बात ये है फ्रेंड्स कि ये मेरा खुद का क्लाइंट है, और इस क्लाइंट का सहारा के अंदर में बहुत बड़ी बात है, जो कहता है कि सहारा और सीआरसी किस तरीके से कस्टमर को जो गुमराह करता है। हर बार मेरा एक ही चीज़ कहना होता है कि जो एक पोर्टल जो बना हुआ है, पोर्टल सिर्फ एक बहाना है और कोई इसका फ़ायदा नहीं है। बात ये है फ्रेंड्स यहाँ पे कि ये क्लाइंट मेरा खुद का है, और इनका दिसंबर महीने में पेमेंट गया, और दिसंबर महीने में पेमेंट जाने के बाद इसका जो रिजेक्शन जो आया है फ्रेंड्स, बहुत मज़े की बात है रिजेक्शन। और पता है फ्रेंड्स कितना इसका अमाउंट है? हम कह रहे हैं कि जितना ये अमाउंट इसका यहाँ पे क्लेम गया हुआ है, उस अमाउंट से ज़्यादा वो बेचारा खर्च कर दिया होगा। तो ऐसे पोर्टल या ऐसे सिस्टम का क्या फ़ायदा जो सहारा के जमाकर्ता के हित में ना हो। फ्रेंड्स, क्या करें, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास फाइल है और मैं हर उस फाइल को चेक करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी 5,000 करोड़ रुपए सीआरसी रिफंड पोर्टल से बढ़ चुका है, क्योंकि 5,000 बटने के बाद अभी भी कई लाख व्यक्ति का जो केस अगर चेक किया जाता है तो अंडर प्रोसेस ही दिख रहा है। और सहकारिता मंत्रालय सीआरसी रिफंड पोर्टल क्या कर रहा है कि ज़्यादातर जो केस है उन सब को रिजेक्ट कर रहा है। और सिर्फ रिजेक्ट करने का कारण एक छोटा सा चीज़, सिर्फ ओनली फॉर आधार सीडिंग बैंक, यानी आपका बैंक आधार से लिंक नहीं है। बैंक यहाँ से अपने आप गायब हो जाता है, और गायब होने के बाद जबकि वही बैंक जो सीआरसी का ये एप्लीकेशन जब प्रिंट होता है, इस पे प्रिंट होके आता है बैंक, लेकिन जब आज फिर सिस्टम पे जब इस व्यक्ति का पेमेंट चेक किया जा रहा है कि पेमेंट आया या नहीं आया, तो यहाँ से सीधा गायब हो गया बैंक। अब क्या है कि अब इसका दोबारा रीसबमिशन होगा, यानी अब दोबारा यानी तिबारा तीसरी बार इसका रीसबमिशन होगा। और रीसबमिशन होने के बाद फिर इनका और रिजेक्शन भेजेगा दोबारा। और रिजेक्शन भी देखिए, दिसंबर में गया, 8वां महीना चालू हो गया, यानी आज 2 तारीख 8वां महीना 2025 है, यानी 8 महीने के बाद इसका रिजेक्शन भेज दिया। और सिर्फ रिजेक्शन इतना ही कि जो रिफंड पोर्टल है, जो साइट बना हुआ है, जब उस साइट पे इनका चेक किया गया तो वहाँ से बैंक इनका हटा दिया गया। अब बताइए कि बैंक हटा देने के बाद इसका पेमेंट आएगा कैसे? और अगर वहाँ बैंक नहीं है तो यहाँ जो एप्लीकेशन फॉर्म जो निकलता है, तो यहाँ पे बैंक कैसे प्रिंट होता है? क्योंकि ये किस तरीके से सहारा के जमाकर्ता को गुमराह करने में लगा हुआ है, या कितना गुमराह किया जा रहा है कि सहारा के जमाकर्ता बस खाली जो एक रिफंड पोर्टल बना हुआ है, बस उस पे वो परेशान रहे। कई साल निकल चुका है, ऐसे ही कई साल और निकलेगा। पहले तो सहारा 2012 से व्यक्ति को मूर्ख बना रखा था, अब जो सीआरसी रिफंड पोर्टल है, अब उस पे सहारा के जमाकर्ता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको पहले इनका कागज़ दिखाता हूँ और अमाउंट भी दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आप भी हैरत करेंगे कि इतने से अमाउंट के लिए सीआरसी रिफंड पोर्टल तीसरी बार अब इसका रीसबमिशन करवा रहा है। बड़ी हैरत की बात है ये फ्रेंड्स। मैं आपको पहले इनका कागज़ दिखाता हूँ और फिर मैं सिस्टम पे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उनके सिस्टम पे देखिए कि रिजेक्ट हो रखा है, और अब दोबारा मैं इनका रीसबमिशन करूँगा, फिर दोबारा इनका एप्लीकेशन अपडेट होगा, फिर उस डेट से फिर ये लगाएंगे 8 महीना, क्योंकि 8 महीना ये लगा तो 8 महीना फिर लगेगा। तो आइए फ्रेंड्स देखिए, इनका 1/12/2024 में गया, रीसबमिशन हुआ। आपने देखा फ्रेंड्स कि इस डेट में इसका डिमांड हुआ, मतलब रीसबमिशन हुआ। और पता है फ्रेंड्स देखिए कितना पैसा है इनका, मात्र 1300 रुपये।
1300 रुपये के लिए जब इस व्यक्ति ने ऑनलाइन करवाया होगा शुरू में, तो हर जगह 200 रुपये साइबर कैफे वाले ले रहे थे। 200 रुपया उसके ये लिए गए होंगे पहली बार। उसके बाद जब ये रिसबमिशन हुआ होगा तो इसमें भी इनसे 150 रुपये लिए गए होंगे, और अब दोबारा जब हो रहा है तो 150 अभी भी इनसे लिया जाएगा। अब एक व्यक्ति 1300 रुपये लेने के लिए जो है ये कम से कम 500 रुपये के आसपास, 400 रुपये के आसपास जो है ये खर्चा करेगा। 500 रुपये खर्चा करने के बाद जो है तब CRC रिफंड पोर्टल से जो है इस व्यक्ति को 1300 रुपये मिलेगा। तो बहुत हैरत की बात है फ्रेंड्स कि देखिए, सहारा तो गुमराह किया ही किया 2012 से। उससे बेचारा तो एकदम कहते हैं ना कि एकदम खत्म हो जाना। जो बचा कुचा शरीर में जान बचा हुआ है जमाकर्ता के, उसमें भी जो है अब सरकार जो है उनकी वो भी बची कुची जो जान है वो भी जो CRC रिफंड पोर्टल बना हुआ है अब उसके जरिए वो भी लिया जा रहा है। अब बताइए कि ये 1300 रुपये लेने के लिए ये 500 रुपये बेचारा खर्च कर चुका है, और उसके बावजूद भी इनका पैसा नहीं है, और इसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये होने के बाद जो है इनको पेमेंट मिल जाए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है फ्रेंड्स, ये समझने वाली बातें हैं, क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं समझा जाएगा उससे पहले कुछ नहीं होगा, और उसके बाद भी इस व्यक्ति का पेमेंट जो है नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं कि 1300 रुपये लेने के लिए जो है जमा करता 200, 400, 500 रुपये खर्च कर रहा है, और उसके बाद भी CRC रिफंड पोर्टल से जो है जमाकर्ता को पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे रिफंड पोर्टल का क्या फ़ायदा जो जमाकर्ता के हित में नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने सर्कल में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें कि वो भी देखें कि क्या वो भी अपना 1500 रुपये लेने के लिए क्या वो भी 1500 रुपये वो खर्च कर चुका है पोर्टल पे। क्योंकि कहीं भी काम होगा तो वो 10, 20, 50 रुपये, 100 रुपये वो ज़रूर लेगा। एक साइबर कैफ़े में भी काम होता है तो उनका भी एक रूल बना हुआ है कि भाई साहब आप आधार कार्ड निकालने के लिए आए हो तो 50 रुपये लगेगा और देना पड़ता है। तो 1300 रुपये लेने के लिए अगर कोई व्यक्ति 400-500 रुपये अगर खर्च कर रहा है तो उसका फिर फ़ायदा क्या हुआ इस रिफ़ंड पोर्टल का, कि जो CRC रिफ़ंड पोर्टल ये कहती है कि हम सहारा के जमाकर्ता का पैसा हम दिला के रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। खुदा हाफिज़, नमस्कार।